वेलकम टू द क्लास। आज हमारा जो ड्रोन प्रोजेक्ट है उसकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आज हम ड्रोन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ पर कोई कोर्स तो है नहीं ऐसा, फिर आप सबको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? इस साल ये कोई नया सब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं उसमें एक किताबी ज्ञान मिल रहा है। जैसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो इससे सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं सीख रहे हैं जिससे कि हमको कोई स्किल हमारे अंदर डेवलप हो। जैसे कोई काम हमें आ जाए, जैसे मान लो कि आपने देखा हो बाहर एक भैया जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, क्या उनको कभी किसी स्कूल में वेल्डिंग का काम करने का पढ़ाया गया? तो उन्होंने कैसे सीखा वेल्डिंग करने का काम? बताओ कैसे सीखा? कैसे सीखा? अरे मान लो कि कोई तुम्हें वेल्डिंग करना सीखना है, तो तुम क्या करोगे उसके लिए? किसके पास जाओगे? हाँ, जो वेल्डर होता है उसके पास, यानी जो लोहा की दुकान होगी वहाँ जाओगे, वहाँ पर नौकरी करोगे, वो तुम्हें सिखाएगा सबसे पहले। तो क्या तुम ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ जो है वो हम सीखना तो चाहते हैं तो स्कूल में ही हमें सिखा दें? ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि पढ़ाई हम क्या कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं। तो हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे अंदर कोई स्किल डेवलप हो, तो वो हमें कहाँ सीखने को मिलेगी? स्कूल में। तो इसीलिए सरकार जो है वो प्रोजेक्ट लाई है जिसको अपन कहते हैं स्किल डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। अब हमारे इंडिया में स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यानी बच्चों को साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी सिखाई जा रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर महिला विकास संस्थान जो होता है, ठीक है, और ये संस्थान क्या करता है, ये संस्थान जो है वो हमारी गवर्नमेंट स्कूलें जो हैं वहाँ पर हमारे जैसे ट्रेनर्स को, स्किल ट्रेनर्स को नियुक्त करता है। क्यों नियुक्त करता है? कि हमारे पास जो स्किल होती है वो हम तुम्हें सीखना है। कैसे? पढ़ाई के साथ। जैसे कंप्यूटर सीखना है, वो भी तो एक स्किल का काम है, ठीक है। तो आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है। किसका पिक्चर है ये? ड्रोन। आप में से कौन ड्रोन के बारे में जानता है? ये मुझे बताइए। यस। तो उसके लिए सबसे अपने को बैटरी चार्ज करनी चाहिए, उसके बाद रिमोट पे अपने को कंट्रोल पूरा पता करना चाहिए, क्योंकि उसमें सब होता है, ठीक उसके है, अपने आप चला नहीं सकते। ये तो आपने बताया कि ड्रोन हम कैसे चलाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उस पर अभी इतना एडवांस मिल जाएंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम ड्रोन क्या है ये बात बताएं, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रोन होता क्या है? तो ड्रोन एक ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिक चलती है लाइट से, लेकिन इसमें कोई पायलट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा प्लेन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, उस समय तो कोई ना कोई पायलट होता है, उसको बैठ करके चलाता है अंदर। लेकिन क्या अपन ड्रोन के अंदर बैठ के उसको चलाते हैं? नहीं। इसको बाहर से ऑपरेट किया जाता है, और बाहर से मतलब रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये एक ऐसी मशीन है स्वचालित जिसको अपन बाहर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रोन का जो नाम है वो है यूएवी। का मतलब क्या होता है? यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड का मतलब होता है बिना किसी व्यक्ति के साथ। एरियल मतलब हवा में उड़ने वाले, और व्हीकल मतलब वाहन। मतलब ऐसा एक वाहन होता है, ऐसी एक मशीन होती है जो हवा में तो उड़ती है लेकिन बिना किसी आदमी की सहायता के, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सबसे पहले आपको ये बात देखनी है नोटबुक में कि यूएवी किसको कहते हैं? तो यूएवी ड्रोन को कहते हैं। नेक्स्ट, unmanned aerial vehicle, a drone often referred to as an unmanned aerial vehicle। बेसिकली जो ये ड्रोन होता है उसको हम unmanned aerial vehicle के नाम से जानते हैं। Is a type of aircraft that operates without a human pilot on board। मतलब कि इसके अंदर कोई भी इंसान या पायलट नहीं बैठता है, इसके बिना जो है वो ये उड़ता, ये एरियल व्हीकल हवा में उड़ने वाला है। इंस्टेड इसके बजाय इट इज कंट्रोल्ड रिमोटली बाय अ पायलट। इसके बजाय ये एक पायलट के थ्रू कंट्रोल होता है, लेकिन किससे? रिमोट से कंट्रोल होता है। और ऑटोनोमसली बाय ऑन बोर्ड कंप्यूटर या फिर किसी लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी अन्य ऐसी मशीन या स्वचालित रिमोट से ये कंट्रोल। ड्रोन्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज। तो ड्रोन क्या एक ही तरह के होते हैं? जिसपे अभी मैंने पिक्चर बताया तुमको, ये वाला पिक्चर बताया, क्या ड्रोन ऐसे ही होते हैं सारे? नहीं। ये अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। छोटा ड्रोन भी होता है, बड़ा ड्रोन भी होता है,
ठीक है, और बड़ा भी होता है, और बड़ा भी होता है, हेलीकॉप्टर के जैसा भी होता है, कैसे कैसे दिखते हैं वो सब आगे आएगा। तो drones comes in various shapes and size and they serve a wide range of purposes। मतलब कि ये अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग ड्रोन प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने सिंपल सा कोई ड्रोन देखा है, तो वो कहाँ देखा है बताओ? शादियों में, शादी में देखा है, शादियों पे गए हुए हो, और अगर हमारे पास ड्रोन है तो हमको उसकी फोटोग्राफी करने का मन करता है, नहीं करता? किसी ऊंचे पहाड़ पे गए हो तो वहाँ का व्यू देखने का मन करता है कि यार ये ऊपर से कैसा दिखता है, ड्रोन से अगर इसका वीडियो बनाया और शूट किया, कितना बढ़िया वीडियो आएगा। ठीक है, कमर्शियल एप्लीकेशंस, फोटोग्राफी के अलावा, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा कमर्शियल एप्लीकेशंस जैसे एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में भी आजकल ड्रोन यूज होने लगा है। तो इसके सबसे पहले एरियल फोटोग्राफी, एरियल वीडियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल एप्लीकेशन में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, खेतीबाड़ी हो गई। उसके बाद सुरक्षा, सैन्य विभाग जो होते हैं, वो पुलिस विभाग जो होता है वो ड्रोन का यूज करता है निगरानी रखने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से। डिलीवरी ड्रोन ही क्यों पढ़ रहे हैं? ड्रोन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी का, रोबोट्स का, से कर रहा है, क्योंकि ड्रोन को भी एक रोबोट की तरह माना जाता है, ये भी एक रोबोट ही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ड्रोन टेक्नोलॉजी और बढ़ने वाली है। तो अगर आप अभी से ड्रोन सीख जाओगे, अभी से ड्रोन कैसे बनता है वो सीख जाओगे, ड्रोन को बनाना सीख जाओगे, तो हो सकता है आपकी खुद की कंपनी हो ड्रोन। They are equipped with various technologies such as cameras, GPS and sensors, allowing them to perform complex tasks with। अब नेक्स्ट कौन कौन से टाइप के ड्रोन होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो सब हम अगली क्लास में